बिना छीले, बिना तले, बिना कड़वाहट के ऐसे अमेजिंग तरीके से करेले बनाए हैं कि सब बार-बार पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा है करेले भी इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इस सस्पेंस मेथड देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये तरीका आपको कैसे लगा और आप कैसे करेले बनाते हैं। तो करेले बनाने के लिए जो हमें फिलिंग का मिक्सचर चाहिए वो हम तैयार कर लेंगे। लंबे-लंबे प्याज काट लिए हैं, जितने करेले हैं उस हिसाब से फिलिंग का मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं बड़े, इनको लंबा काट लिया है। एक अम्बी ली है छोटी सी, इसको भी हम छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, तो उसमें हम प्याज को डाल देंगे। प्याज हमने फ्राई करने हैं डार्क ब्राउन होने तक। तो ये डार्क ब्राउन प्याज हो जाते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या नाम देते हैं मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो में पूछा था, लेकिन किसी ने भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। लगता है आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार फिर पूछ रही हूँ, डार्क ब्राउन प्याज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये करेले यहाँ पर लिए हैं। ये करेले मैं छील नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियाँ, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके छिलकों में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो मैं वैसे भी करेले कभी छीलती नहीं हूँ, इस तरीके में तो छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये छीले नहीं है, इनको कट लगा के अंदर से जिसका जो बीज वगैरह है वो अगर निकालने लायक है तो निकाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा कच्चे से कच्चा है, इसमें कुछ निकालने लायक नहीं था तो नहीं निकाला है। अब ये देखिए प्याज ही हो गए हैं डार्क ब्राउन, और इसमें छोटा सा बीच में एक जगह बना लेंगे, उसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन को भी हम डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और प्याज और लहसुन का जो है डार्क ब्राउन होकर टेस्ट इतना गजब का आता है, वो तो बस आप खा के ही पता चलेगा, आपको ऐसे नहीं मैं बता सकती। तो अब डाल लिया है इसमें अदरक फाइनली चॉप किया हुआ, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे एक साथ। तो जी अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई अम्बी, और गैस हमने कर दी है बंद, क्योंकि अभी यह हमारा मिक्सचर जो है काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा स्टीमिंग हॉट है, तो इसमें ही हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा अम्बी। ज़्यादा अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गैस बंद है, मैं ऐसे ही सच ही झूठ नहीं बोल रही हूँ देख ही लिया आपने अपनी आंखों से, है ना। तो जी हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हम करेंगे इसको कूटने की तैयारी। अभी छोटी सी मेरे पास कुंडी सोटा है, छोटी वाली मैं इसमें कूट रही हूँ। मिक्सी में मत पीसिएगा, मिक्सी में बहुत फाइन पेस्ट हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। हमने दरदरा सा करना है। बड़ी कुंडी सोटा भी है, लेकिन उसको उठाना, लाना, साफ़ करके रखना फिर से बड़ी खेचलबाजी है, इसलिए मैं छोटी में ही कर लिया। इसमें 2-3 बार करना मंजूर है, लेकिन एक बार बड़ी में करना मंजूर नहीं है कभी कभी कुछ मन का अलग सा काम करने का मन नहीं करता, आलस आ जाता है, इसलिए मैंने कहा छोटी में ही पीस लूँगी बस। तो यहाँ पर हम थोड़ा दरदरा होने तक इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तरीका इतना मतलब सनसनीखेज तरीका है, आप देखिएगा इसको अब ये हमारा देखिए फिलिंग का मिक्सचर हो गया है दरदरा तैयार। दरदरा सा है ये, जैसा मैंने बोला था ऐसे ही रखना है। अब ये हमारा मिक्सचर तो है तैयार फिलिंग वाला। इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई मसाले, और वो क्या हैं वो डाल रहे हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डालेंगे नमक, जितना आपका मिक्सचर है, करेले हैं, जितना मसाला है उतना नमक डाल दीजिएगा। और डाल देंगे साथ में थोड़ी सी हल्दी, और ये लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च भी डाली है उसी हिसाब से, लाल मिर्च थोड़ा ध्यान से डालना, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। ये डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे ये धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये है यहाँ पर अमचूर पाउडर, ये डाल देना है भर के चम्मच, 1-2 चम्मच। ये कसूरी मेथी डाल दी है, और ये मैंने कूट के रखा हुआ है 4-5 चीज़ें, साबुत धनिया, जीरा, कलौंजी, मेथी, और इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ना कूट के रखा हुआ है। कुछ सब्जी मसाले कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डाल के टेस्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हो जाता है। आप भी ऐसा छोटे मोटे ट्रिक्स ना करते रहिए कि और क्या। तो अच्छा फिर ये मिक्सचर में हम ये सारे ड्राई मसालों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये करेले लेंगे जी, करेले के अंदर कट लगाया हुआ है हमने, चम्मच से अच्छी तरह से फिलिंग डाल देंगे, भर भर के फिलिंग डालेंगे सारे करेलों में, अच्छी तरह से भर देंगे। और ये करेले इतने नेक्स्ट लेवल के टेस्टी बने थे कि मेरा छोटा बेटा है ना, वैसे यूजली करेले नहीं खाता, लेकिन ये जब भी खाना खाएगा ना, मम्मी वो वाला करेला है जो बनाया था आपने उस तरीके से वो दे दो। पता नहीं उसको क्या इतना पसंद आया, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अच्छा बना, कड़वाहट बिल्कुल नहीं है, और बिना तेल के आप यकीन नहीं मान सकते। आप बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है, बिना तेल, बिना छिलका भी नहीं छिला। देखो छिलके में कितनी कड़वाहट होती है, बिटरनेस है ये, और इस तरीके से बनाओगे सारी कड़वाहट चली जाएगी, तेल की एक भी बूंद नहीं लगेगी। तो जी हमने सारे करेलों को अच्छी तरह से भर दिया है अपनी फिलिंग वाले मिक्सचर से। कंजूसी मत करिएगा, इसीलिए मैंने प्याज ज़्यादा लिए थे, अगर थोड़ी हम फिलिंग रखेंगे तो अच्छे नहीं लगते।
अब ये जो फिलिंग बची हुई है ये हम करेलों के आउटर साइड में भी लगा देंगे। सारे करेलों को अच्छी तरह से फिलिंग में लपेट देंगे, बाहर की साइड से भी, अंदर की साइड से भी, बाहर की साइड से भी। हल्का हल्का लग जाता है, ज़्यादा अच्छी तरह से तो मिक्सचर नहीं लगता, लेकिन जो रह जाता है वो हम करेले के साथ ही पकाएंगे, जो मिक्सचर रह जाएगा हमारा। तो जी अब करेले भरे जा चुके हैं, अब होती है इनको बनाने की नायाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयारी। तो अब ये मैंने एक स्प्रेयर बोतल में ऑयल है, हल्का हल्का ऑयल स्प्रे कर दिया है। देखिए ऑयल पहले ही बहुत थोड़ा है मेरा बोतल में, उसमें क्या ही निकला होगा आपके सामने ही है। तो ये अब एक एक केले को हमने ले लिया है, ये ले लिया है यहाँ पे सिल्वर फॉयल, और इस सिल्वर फॉयल में हमने सारे करेलों को पहले थोड़ा सा मिक्सचर नीचे रख देंगे जो हमारा बचा है फिलिंग वाला, उसके ऊपर करेला रख के, और हर एक करेले को अलग अलग हमने पैक करना है। चाहे तो आप 2 शीट ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, अच्छी तरह से, मतलब इतना अच्छी तरह से हमने इसको पैक करना है कि इसमें से हवा भी ना जाए। अब आप सोच लो, पहले बता रही हूँ मैं, चाहे 2 शीट में पैक कर लेना, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था अच्छी तरह से, है ना। सुन लिया करो ध्यान से बात को, जल्दबाजी ना किया करो, स्किप करके ना देखा करो वीडियो, फिर स्टेप्स मिस हो जाते हैं है ना। तो ये देखो जी, यहाँ पर हमने एक एक सिल्वर फॉयल में एक एक करेले को इतनी अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अभी मैंने बाद में एक और फॉयल जिसमें ज़रूरत पड़ी उसमें लगा दिया है, डबल पैकिंग कर ली है, सिक्योर कर लिया है। ये है जी आज का अल्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा अमेजिंग तरीका बनाने का। तो आज हम बना रहे हैं रेत के भुने करेले। हाँ जी, सही सुना, आज बन रहे हैं रेत के भुने करेले। जैसे रेत की छल्ली होती है, रेत की बुनी छल्ली होती है, तो आज बन रहे रेत के भुने करेले। यहाँ पर रेत ले लिया है मैंने काफ़ी सारा, और बड़ी कढ़ाई लेनी है आपने, बड़ी कढ़ाई, भारी बॉटम की, हैवी बॉटम की कढ़ाई लेनी है। ये सब बातें ध्यान से सुन लेना। हाँ, अगर नहीं सुनी है ध्यान से तो वीडियो को सेव कर लेना, फिर बाद में देख लेना। तो एक कढ़ाई में रेत गरम कर लिया बहुत अच्छे से, उसमें हमने करेले सारे देखिए अरेंज कर दिए हैं सिल्वर फॉयल में अच्छे से लपेट कर। तभी मैं कह रही थी कि 3-4 फॉयल जितनी भी करें अच्छी तरह लपेटें कि ज़रा सा भी स्पेस हवा की ना रहे, कि एक भी पार्टिकल रेत का अंदर ना जाने पाए। अब ये देखिए हमने सारे करेले अच्छी तरह से अरेंज हो गए हैं। फिर हम ऊपर से दोबारा फिर रेत डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जैसे हमारी छलियाँ कवर होती हैं रेत में, ऐसे हमारी करेले भी हम रेत में दबा देंगे। और आप भी कहेंगे कौन सा मेथड आपने कभी देखा है, सुना है पहले इस तरीके से? मैंने तो बस अपने ही ऐसी एक्सपेरिमेंट किया है मैंने कहा देखती हूँ ऐसे बना के, जैसे छल्ली बनाते हैं ऐसे हम करेले बनाएंगे, लेकिन इतने टेस्टी बने ना, नेक्स्ट लेवल के। और ये तरीका तो सब जिसको भी पता चला ना, बस यकीन नहीं हुआ, हैरान ही मान गए कि ऐसे रेत में भी बन सकते हैं करेले, रेत के बुने करेले। सुन के हैरान होंगे सारी, ये क्या, ये कौन सा तरीका? तो देखिए सब आपके सामने बन रहा है, आपके सामने सब प्रूफ है। और ये हम काफ़ी देर के बाद बस मैंने इसको एक करेला खोल के देखा है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, गल गया है, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पका है, तो ग्रीनिश लग रहा है। बस आप क्या कीजिए, एक बार करेले ऐसे डाल के ना रेत में भूल जाइएगा मतलब कि आप सुबह को जैसे बना रहे हैं तो और काम कर लीजिए, बर्तन, कपड़े धोने, खाना बनाना, सारे काम, और इसमें क्या अपने आप पकते रहेंगे रेत में, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो ये देखिए सारे करेले हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिए हैं, और निकालने के बाद ये सारे करेलों को हम ध्यान से खोल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और इनको निकाल के रख लेंगे साइड में। साथ में कपड़ा भी रख लेना, उस पर हाथ साफ़ करते रहना, क्योंकि बैक साइड में इसके रेत लग गया ना एल्युमिनियम फॉइल के, तो कपड़े में अपने बार बार हाथ साफ़ कर लीजिएगा, तब ये करेले को टच कीजिएगा। तो ये देखिए आप कितने नायाब तरीके के करेले बने हैं हमारे, और बिना ऑयल के, बिना छिलका छिले। तो कितना अजीब तरीका है, कितना मेथड अलग है ना। ये देखिए आज के करेले। तो फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताइएगा ये मेथड, ये ट्रिक आपको कैसी लगी। बाय बाय।